नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। यूपीएससी के और पीआईटी परीक्षा आज 2 दिन में कुल 92,064 अभ्यर्थी होंगे शामिल। आपको बता दें कि 6 और 7 सितंबर को होगी पीआईटी परीक्षा। प्रत्येक पाली में करीब 33,016 परीक्षार्थी बैठेंगे। 65 सेक्टर और 65 स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों को आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य। आपको बता दें कि एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य। नगर आयुक्त ने सफाई पेयजल की व्यवस्था के लिए दिए आदेश। कानपुर यूपीएससी की ओर से पीआईटी परीक्षा आज आपको बता दें कि 2 दिन में कुल 92,064 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 6 और 7 सितंबर को होगी पीआईटी परीक्षा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रत्येक पाली में करीब 23,016 परीक्षार्थी बैठेंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों को आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य। एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ लाना भी अनिवार्य। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर में महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। CSSP यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ने पूरे प्रदेश में महिला राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सतीश महाना ने कहा कि संविधान के 106वें संशोधन के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राजनीतिक केवल राजनीतिक परिवारों की महिलाओं तक सीमित न रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान CSSP निर्देशक डॉक्टर SK वर्मा की 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसी कार्यक्रम में CSSP ने इसे एक बड़ा ऐलान किया। अब लड़कियों की शिक्षा के लिए श्रेय स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। इस स्कॉलरशिप के तहत बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के ट्यूशन फीस का खर्च उठाया जाएगा। यह छात्रवृत्ति डॉक्टर SK वर्मा और डॉक्टर रानी वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा की स्मृति की शुरू की गई है। विशिष्ट अतिथि और KDGC लखनऊ की प्रधानाचार्य प्रोफेसर सारिका दुबे ने भी इस मौके पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को सही प्रशिक्षण और समाज का सहयोग मिले तो वो राजनीतिक में शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं। कि हम लोग का जो संस्था है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स CSSP कानपुर में, ये बराबर इस बात की कोशिश कर रही है कि राजनीति में अच्छे लोग आएं। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग आम आदमी राजनीति से घबराता है, डरता है, सोचता है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, इसमें बहुत हमारे पास मसल होना चाहिए, हमारी पृष्ठभूमि होनी चाहिए राजनीतिक। तो एक दिल में ये बात आती है कि जो वास्तव में अच्छे लोग हैं, आम आदमी है, वो राजनीति से धीरे धीरे कटता जा रहा है और वही लोग राजनीति में आते चले जा रहे हैं जिनके परिवारों के लोग राजनीति में हैं, जिनको परिवारों को संरक्षण प्राप्त है। तो हम लोग की भावना ये है कि कानपुर ने हमेशा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है हर चीज़ों में। तो हम सब लोगों की ये भावना है कि हम लोग कुछ कानपुर के धरती से ऐसा करें कि यहाँ पे युवा, महिलाएं, अच्छे लोग ये सोचें कि राजनीति कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और राजनीति हमारी समझ ये है कि राजनीति में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, अर्थात राजनीति बनाई इसलिए गई कि समाज में समस्याओं का समाधान हो। हमारी संस्था जो है एक स्कॉलरशिप की घोषणा की है उसने, श्रेया स्कॉलरशिप। श्रेया एक्चुअली हमारी पौत्री थी और उसका बहुत ही कम आयु में निधन हो गया।
तो ठीक है, निधन और ये सब जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसकी स्मृतियों को सजोने के लिए, और चूँकि वो बहुत छोटी बच्ची थी, हम सब लोगों की बहुत प्यारी दुलारी थी, 6-7 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हुई, तो जस्ट उसकी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए एक सकारात्मक कदम हम उठाना चाहते थे। और इसीलिए हमने ये सोचा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी संस्था कहीं से भी फंडेड नहीं है, उसको देश और विदेश कहीं से भी फंडिंग नहीं मिलती, हम अपने स्रोतों से ये सारा प्रयोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है कानपुर के लिए और हमारे देश के लिए। हम चाहते हैं कि हम कम से कम एक गिलहरी प्रयास कर सकें, एक छोटा सा प्रयास कर सकें, जो हमारे सीमित संसाधन है उसी में से हम हर वर्ष कोशिश करेंगे कि 1-2 बच्चों को कम से कम उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है क्लास 1 से क्लास 10 तक की, उसके लिए हम उनकी स्कॉलरशिप देते रहें, जिससे कि कम से कम कक्षा 10 तक की पढ़ाई वो पूरी कर सके, गरीब बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को, इस प्रकार के बच्चों को। ये हमारी भावना है। देखिए, राजनीति में महिलाओं का योगदान हो और इसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को विशेष सत्र में संसद के पारित कराया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो महिलाएं हैं वो आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं, इसलिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज 78 वर्षों में भी स्वतंत्रता के बाद उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए ये एक बहुत सुंदर कदम है, बहुत अच्छा प्रयास है और मैं चाहूँगी कि वो निश्चित रूप से 33% की संख्या के साथ जब संसद हमारी सजेगी महिलाओं के नेतृत्व से, तब इसका बहुत असर सोशली, पॉलिटिकली और हर स्तर पर देखने को मिलेगा, इकोनॉमिकली भी देखने को मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम है, जो आपने पूछा, ये बहुत सुंदर प्रोग्राम था और मेरा ये कहना है कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से जो भावी समय में जो महिलाओं की अच्छी खासी संख्या आएगी, उस संख्या को बहुत बल मिलेगा उनको ट्रेंड करने में, इसलिए बहुत आवश्यक है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नोएडा पुलिस को कमिश्नर के निर्देशक में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। विसरख थाना क्षेत्र के 4 मूर्ति गोल चक्कर से पुलिस ने 50,000 के इनामी अभियुक्त इमरान तोतला को गिरफ्तार किया। 32 वर्षीय इमरान मूल रूप से बुलंदशहर निवासी 2 विदेश में बैठे साइबर ठगों को फर्जी दस्तावेजों पर एक्टिवेटेड सिम कार्ड और भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराता था। वह कंबोडिया में बैठे ठगों के साथ मिलकर भारत में साइबर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने पहले ही उसके 2 साथियों, जिसमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है, उसको जेल भेजा था। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना बिसरख की पुलिस द्वारा एक 50,000 रुपए का इनामिया इमरान उर्फ तोतला, जो बुलंदशहर का रहने वाला है, गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इमरान बिसरख के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसमें पूर्व में उसके सह अभियुक्त जो भारत, चीन एवं नेपाल के नागरिक हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ये गिरोह मिलकर भारत की विभिन्न कंपनियों के सिम को भारत में एक्टिवेट कराते थे और कंबोडिया में बैठे साइबर ठगों को उनका व्हाट्सएप OTP उपलब्ध कराकर भारत के नागरिकों के साथ साइबर ठगी करने में मदद करते थे। इमरान को गिरफ्तार किया गया है और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में गुरुवार को एक 60 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका स्मिता सेठी बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड मैनेजर सुरेश कुमार सेठी की पत्नी थी। यह बीमार मां को देखने अपने छोटे भाई मनोज अरोड़ा के घर आई थी। दोपहर में उनका शव पड़ोसी के छत से सड़क पर गिरा हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में स्मिता दूसरी मंजिल से गिरती दिखाई दी, लेकिन वह पड़ोसी की छत पर कैसे पहुंची? घटना के समय घर पर सिर्फ बीमार मां मौजूद थी, जबकि अन्य महिलाएं बाजार गई थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब स्मिता की भाभी अलका और बहन डिम्पल लौटी तो शव देखकर अलका चीख पड़ी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के प्रेमचंद शांति देवी विद्या निकेतन में एक पेड़ गुरु के नाम महाअभियान के तहत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक वानिकी प्रभाव के प्रभागीय वनाधिकारी राजीव कुमार सिंह के निर्देशक में क्षेत्रीय वनाधिकारी राजेश कुमार ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जयवीर सिंह गंगवार, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राओं ने मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण करते हुई। राजेश कुमार ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक समाज निर्माण के आधार का स्तंभ है, जो विद्यार्थियों को योग्य नागरिक बनाता है। कार्यक्रम में वानिकी विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसरतगंज मोहम्मद साहब की योमे पैदाइश ईद मिलाद उन नबी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। ग्राम पंचायत डवारसी में भी तयशुदा मार्गों से होकर भव्य जुलूस निकाला गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए और भारी पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय लोगों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीतापुर जनपद के अटरिया थाना क्षेत्र स्थित रायपुर कुमरपुर गांव में एक युवक द्वारा मां शीतला देवी मंदिर में आपत्तिजनक हरकत करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही रियाज पुत्र रवीनुद्दीन ने मंदिर का गेट खोलकर मूर्ति को हटाया और उस पर लघु शंका कर दी। घटना को देखकर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। पुलिस सूचना मिलते ही अटरिया पुलिस स्थान पर पहुंची और मुख्य आरोपी रियाज व उसके पिता रवीनुद्दीन को हिरासत में लिया। ग्रामीणों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है। हमारी माता जी का अपमान करने का। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर कस्बे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वर्थ ऑफ वेस्ट कंपनी के बाहर मुंबई में टायर लेकर आया एक ट्रक अधिक ऊंचाई से कारण हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे ट्रक में लोड टायरों में भीषण आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और फैक्ट्री के फायर फाइटिंग सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश की। तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यदि थोड़ी भी देर होती तो यह घटना बड़े हादसे का रूप ले सकती थी। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। परिसर के बाहर एक ट्रक वेस्ट टायरों का लोड लेके आ रहा था, उसमें आग की सूचना, जिससे तत्काल हमारे सुमेरपुर फायर सर्विस की जो फायर यूनिट है, मैं वाहन के मौके पर पहुंची तो देखा ट्रक में टायरों में आग लगी हुई थी। तुरंत उन्होंने अग्निशमन कार्य करा और साथ में फैक्ट्री परिसर में जो फायर के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फायर एजेंट वगैरह, पानी का पर्याप्त स्टॉक भी है इनके पास, तो यहाँ से भी इनके आदमियों ने फायर फाइटिंग का कार्य शुरू किया। बाबू जी ये हाइट था गाड़ी ज़्यादा, वो वायर से टच हो गया, थोड़ा सा स्क्रैप उससे ब्लास्ट हो गया, एकदम फटाक करके आवाज़ आई और आग लगी। कितना क्या नुकसान हुआ?
अब ये अभी देखा नहीं, आग बुझने के बाद देखेंगे गाड़ी में कितना क्या सामान जला है, बाद बाकी तो टायर जल गए कंपनी वाले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।